होता, छोड़ो हम नहीं कर रहे, हम तो ऐसे ही ठीक है जी, होता है। भक्ति महारानी के लिए उपाय सनकादिक ऋषियों ने बताया कि एक काम कीजिए, आनंद तट नामक हरिद्वार में एक जगह है, आप वहां पहुंचिए, बद्रिकायन से हम नीचे उतरेंगे और वृंदावन से वो हरिद्वार की तरफ आएंगे। ये बिल्कुल सेंटर का इलाका है, बीच का इलाका है। हम नीचे उतरते हैं, उनको वहां आने के लिए बोलिए और वहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। नारद जी ने कहा साहब आपने तो बड़े प्यार से बोल दिया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, आप जानते हैं आजकल कितनी महंगाई है, पंडाल कितना महंगा लगता है, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, सुबह कलश यात्रा भी निकालनी पड़ती है, उसके बाद क्या खाया था आज, कड़ी चावल भी खाने पड़ते हैं, धूप में चलना भी पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैं गरीब, मैं दर दर भटकने वाला, आप मुझे ये बताइए मैं व्यवस्था कैसे करूंगा। बोला आपको कुछ नहीं करना, आप आनंद तट नामक जगह पर जाइए, वहां एक सुंदर बहुत बड़ा वट वृक्ष है, जहां वो वट वृक्ष है उसके नीचे बहुत हरियाली है, और जहां वो वट वृक्ष है उसके आसपास हजारों पेड़ लगे हुए हैं, उन सब में फल हैं, और वहां हिंसा नहीं होती, जितने जानवर हैं वहाँ, शेर चाहे फिर बकरी एक साथ रहते हैं और वहाँ कोई हिंसा नहीं है, इसलिए आप वहाँ जाइए, उसी जगह हम कथा करेंगे। अब समझ में आ गया कथा के शुरू में हम जो कह रहे थे किन नियमों का पालन करना है, तो यहाँ सनकादिक ऋषियों ने भी कहा है ये बात, हिंसा ना हो, बहुत कूल रहिए इन 7 दिनों में। हाँ जी बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं आप, जो आप कहें जी आपकी शर्मा थे, बढ़िया राधा रानी हैं आप तो गाली भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर देखो आप आनंद, परम आनंद आएगा। लेट्स प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस में डालिए, फिर आप देखिए आनंद आएगा। आप वहां पहुंचिए, हम आपको वहां कथा सुनाएंगे और आपको यजमान बनाएंगे। नारद जी ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया, वहां पहुंचे, और वहां जैसे ही नारद जी पहुंचे उन्होंने तैयारी का बिगुल बजाया, हजारों लाखों ऋषि मुनि न जाने कहां से कंदिराओं से निकल के अपनी अपनी समाधियों से निकल के उस जगह पर पहुंचने लगे जहां कथा हो रही थी। आप भी तो अपनी समाधि से निकलकर यहां पहुंचे हो, इस दुनियादारी की समाधि, इस अपने तुपने की कंदिराएं गुफाएं जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है साहब। 3 बज गए, 3 बजे की कथा की बात थी, अभी आरती की आवाज नहीं आ रही है, जिस दिन जैसे ही आरती की आवाज आएगी तब निकलेंगे। और जहां तक लाउड स्पीकर की आवाज पहुंचती है लोग इस बात का तो फायदा उठा ही लेते हैं, कथा में सबसे पहले आए सबसे आखिरी में जाएं, इतना कर रहे तो पूरा पुण्य कमा ही लो ना साहब, फिर देखिए आनंद आ जाएगा। ये जब कथा शुरू हुई और इस कथा की ध्वनि जैसे जैसे धीमे धीमे बढ़ना शुरू हुई, और ये जो कथा की ध्वनि है ये जब पहुंची वहां जहां भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ विलाप कर रही हैं, तो कुछ ही देर में वो पुत्र युवान होने लगे, और जैसे जैसे ये पुत्र युवान होने लगे वैसे वैसे इनके अंदर बल आने लगा, इनके अंदर ताकत आने लगी, और ये दोनों पुत्र अपनी मां भक्ति महारानी के साथ संकीर्तन करने लगे। और संकीर्तन करते करते कहां पहुंचने लगे, जहां ये कथा की ध्वनि जहां से निकलकर आ रही है, जिस जगह से ये कथा की ध्वनि आ रही है, ये सब वहीं बढ़ना शुरू हो गए, और बढ़ते 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 वो कहां पहुंचे, जहां ये कथा चल रही थी, आनंद तट हरिद्वार के स्थित पर। और भक्ति महारानी वहां पहुंची और बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े उन्मुक्त होकर, बड़े ही निश्चल मन से गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय हो नारायण हरि बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां पहुंची। यहाँ ये सुंदर कथा चल रही है और जैसे ही भक्ति महारानी वहां पहुंचती हैं वैसे ही मेरे गोविंद वहां प्रकट हो जाते हैं। साथ में कौन है? प्रहलाद जी हैं, अर्जुन है, उद्धव है और सब कुछ न कुछ अपने हाथ में करताल है, किसी के हाथ में मंजरी है, किसी के हाथ में कुछ है और सब इस सुंदर मधुर धुन पर नृत्य कर रहे हैं। भक्ति महारानी ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया और कहा मुझे आशीष दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। बोला तुम्हारे इतने सुंदर स्वरूप को देखकर मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां जो लोग भी बैठे होंगे, जो लोग भी भक्त होंगे, उन सब के हृदय में तुम हमेशा वास करोगे। तो आप सबकी भी जय हो जी। ज्ञान और वैराग्य पुनः युवान हो गए। ज्ञान वैराग्य तभी युवान होते हैं जब भक्ति अपने चरम पर हो, जब भक्ति अपनी स्थिति में हो, जब भक्ति परमात्मा के लीनता में लीन हो। जब आप भक्ति मार्ग से गुजरेंगे तभी आपको ज्ञान और वैराग्य मिलेगा। ज्ञानी व्यक्ति को ही वैराग्य मिलता है, हर व्यक्ति को नहीं मिलता। अगर हम ऐसे समझें कि ज्ञान और वैराग्य क्या है, तो वैराग्य का मतलब घर से कमंडलू लेकर निकल जाना नहीं है। जहां आप हो वहां आपके अंदर वैराग्य पैदा हो जाए, वो वैराग्य जो अति सुंदर होता है। जहां कोई कामना नहीं होती, जहां कोई शुभ कामना नहीं होती, सिर्फ एक बात होती है, मैं हरि का, मेरे हरि, बस और कुछ नहीं। तो इतने सुंदर वृतांत को जब सुना शौनकादिक ऋषियों ने तो बड़ा आनंद लिया। तो वहां नारद जी ने जब देखा कि भक्ति महारानी का तो बड़ा उद्धार हो गया, बड़ा आनंद आ गया और ये देखकर वो चकित हुए कि मेरे को सब कुछ मालूम था पर ये श्रीमद् भागवत जी का मुझे अंदाजा नहीं था। इसका अंदाजा नहीं होने के कारण मैं उपाय नहीं कर पाया और सिर्फ श्रीमद् भागवत जी के पारायण से इस भक्ति का, इसके दोनों पुत्रों का उद्धार हो गया। तो ये तो बड़ी सुंदर घटना है। तो क्या इस कथा से और भी कुछ हो सकता है? अब नारद जी पूछ रहे हैं सनकादिक ऋषियों से। सनकादिक जी बोलते हैं, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमागमी क्रोधाग्निदग्धा कटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। दुराचारी, कुमार्गी, क्रोधी, कुटिल आदि, कामी, ये जितने लोग जिस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इन सबको इस कथा से मुक्ति मिली। अच्छा, हाँ, और क्या क्या होता है? पंचोग्र पापाश्च कर्मकारिणा क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च
ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 5 महापापी होते हैं। एक तो होते हैं पापी, 5 महापापी बताए गए। जो मदिरा पान करता है वो, जो स्वर्ण की चोरी करता है वो, जो गौ हत्या ब्राह्मण हत्या करता है वो, जो ब्राह्मण का पैसा चुराता है या उसके हक का पैसा खा जाता है वो, और जो व्यभिचारी होता है वो। ये 5 महापापी भी इस कथा के प्रताप से पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, नारद जी ने कहा अगर ऐसा है तो आपने जैसे ये भक्ति महारानी की कथा सुनाई है ना, ऐसी मुझे एक और कोई कथा सुनाओ जिसमें ये जो आपने जिस तरीके के सुंदर सुंदर से नाम लिए हैं जिनको मैं बोल नहीं सकता अपने मुखारबिंद से, अगर ऐसे लोग इससे पवित्र हो जाते तो फिर जो मेरा दुख है कलयुग को लेकर शायद वो थोड़ा कम हो जाए। बोला हाँ मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। ईश्वर के नाम में बड़ी शक्ति है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब जब हम ईश्वर का नाम लेंगे तब तब हमारे अंदर पापों का नाश हो जाता है। पाप तो हम करते ही हैं, रोज करते हैं, पल पल करते हैं, पापों से घिरे हुए हैं, पापों से बंधे हुए हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि भगवान के कीर्तन करने से, उनके कीर्तन को सुनने से जिस तरह तूफान में पेड़ उखड़ जाते हैं उस तरह मैं लोगों के पापों का नाश कर देता हूं, भगवान गीता में कहते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूं, सनत कुमार कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम बुत्पन्नमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोत्र स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्कर। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है। इस नगर का नाम है उत्तम नगर। बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा में, वैसे तो पूरी कथा में ही आपको ध्यान देना है। और मेरे को एक बीमारी है, वो बीमारी यह है कि कथा की कुछ कुछ देर बाद मैं ये जरूर कहता हूँ बहुत ध्यान देना है, तो आप इसका अन्यथा मत लीजिएगा, मगर कृपा करके ध्यान दीजिएगा।